वह ननद रानी, आपका बड़ा अच्छा है। जब कोई काम होता है तो आप घर में सबसे छोटी बन जाती हो, लेकिन जवान चलाने के नाम पर सबसे बड़ी। मैं नहीं सहूँगी आपकी यह सब बदतमीजी। बस बहुत हो गया। आज मेघा गुस्से में ननद दिव्या पर चिल्लाते हुए बोली। यह देखकर तो कमरे में एक पल के लिए खामोशी छा गई। पर भला कौन सा सास बर्दाश्त करेगी कि बहू उनकी बेटी को सबके सामने डांट रही है। इसलिए जानकी जी बोली, बहू तमीज बेचकर आ गई हो क्या? किस तरह से बात कर रही हो तुम दिव्या से? माना कि वह छोटी है तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम कुछ भी बोलो। क्यों मम्मी जी, मैं क्यों भला चुप रहूं? वह छोटी है तो मतलब कुछ भी सुना देगी और मैं बर्दाश्त करती रहूंगी? नहीं, अब मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर यह इज्जत से बात कर सकती तो करे, नहीं तो मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। कहकर मेघा कमरे में चली गई। सोमेश, कैसा भाई है तू? तेरी बीवी यहाँ खरी खरी तेरी बहन को इतना बातें सुनाकर चली गई और तू सिर्फ देखता रहा, एक शब्द भी नहीं बोला। देखा, अपने रंग तो दिखाने लग ही गई है। इतना सिर चढ़ेगा तो सिर पर चढ़कर तांडव भी करेगी। जानकी जी अपने बेटे सोमेश को डांटते हुए बोली। मम्मी हर बार उसे चुप ही तो कराता था मैं, लेकिन आखिर वे भी कब तक बर्दाश्त करेगी? और उसे डांटने की जगह आप दिव्या को समझाती क्यों नहीं हो? अभी तो वे अपने घर में झगड़ा करा रही है, कल को वो ससुराल जाएगी तो वहाँ से झगड़े कर कर घर आ जाएगी। फिर बैठा लेना उसे अपने घर पर, कहकर सोमेश भी कमरे में चला गया। मम्मी देखा आपने कैसे भाभी सबके सामने मुझे सुनाकर चली गई। भाई कुछ नहीं कहा भाभी को। अरे इतनी ही बुरी लगती हूँ क्या मैं? एक बार शादी हो जाने दो, मैं तो लौटकर कभी इनके घर में कदम भी नहीं रखूँगी। दिव्या रोनी सूरत बनाकर बोली। अरे ऐसे कैसे नहीं आएगी? अभी तो यह घर मेरा, मैं बैठी हुई हूँ। जब तक तेरी माँ जिंदा है 10 बार आएगी तू यहाँ, और इन लोगों को करना पड़ेगा तेरा हर काम। तू दिल पर मत ले, जाकर आराम कर। जानकी जी ने दिव्या का साथ देते हुए कहा। जानकी जी की यह सह पाकर दिव्या वहाँ से उठकर कमरे में चली गई और अपने मोबाइल को लेकर बिस्तर पर जाकर लेट गई। उसे देखकर कहीं से नहीं लग रहा था कि उसे कोई भी फर्क पड़ा होगा कि उसके कारण घर में झगड़ा भी हुआ है। जानकी जी 4 बच्चे थे, 2 बेटे और 2 बेटियां। 2 बेटे और 1 बेटी की शादी हो चुकी थी। बड़ा बेटा नौकरी के कारण अपने परिवार के साथ दूसरे शहर में रहता था। मेघा की शादी को ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 महीने ही हुए थे, लेकिन इन 5 महीनों में वे सबसे ज़्यादा परेशान अपनी छोटी ननद दिव्या से हो चुकी थी। दिव्या किसी काम में मदद नहीं करती थी। अगर किसी काम के लिए बोलो तो उसका जवाब होता था कि मैं तो छोटी हूँ, भला मैं क्यों काम करूँ? घर में इतने बड़े लोग मौजूद हैं, वे लोग करें। लेकिन जवान चलाने के मामले में वे सबसे आगे हो, कुछ भी कह देती थी, लेकिन जानकी जी उसे कभी नहीं समझाती। यह बात तो मेघा को उसी दिन समझ में आ गई थी जब वे शादी होकर इस घर में आई थी। तब उसकी जेठानी शादी के घर में काम में लगी हुई थी। तब उनकी छोटी बेटी उन्हें परेशान कर रही थी, तो उन्होंने दिव्या से कहा, दिव्या तुम थोड़ी देर के लिए मिनी को संभाल लोगी, तब तक मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। पर दिव्या ने तो और देखा न तो फट से जवाब दिया, बेटी क्या मेरे भरोसे पैदा की थी? आप माँ हो, आप ही संभालो, मुझसे नहीं होता ये काम। यह सुनकर बड़ी ननद ने दिव्या को डांटा तो जानकी जी ने उसे ही चुप करा दिया। अरे क्यों उसके पीछे पड़ी है? अभी तो वे खुद ही बच्ची है।
बच्चे कहाँ से संभालेगी? ला मुझे दे दे, मैं संभाल लूँगी। ठीक है मम्मी, यह बच्चे नहीं संभाल सकती, लेकिन बोलने के तरीके तो होने चाहिए। कैसे बात कर रही है ये भाभी से? बड़ी ननद ने कहा। अब तू चुप कर, क्यों बात का बतंगर बना रही है? चुपचाप जो काम हो रहा है वे काम करो, कहकर जानकी जी ने बड़ी बेटी को चुप करा दिया। ऐसी बातें बोल जाती जिसके कारण मेघा को बहुत गुस्सा आता था, पर वह किसी तरह अपने आप को कंट्रोल कर लेती थी, या फिर सुमेश उसे चुप कराने के लिए कहता था। और आज सुबह की ही बात थी। मेघा को तीसरा महीना चल रहा था, इस कारण थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, लेकिन फिर भी वे रसोई में चुपचाप काम कर रही थी। उसने जानकी जी के कहे अनुसार नाश्ते में पोहे तैयार कर दिए, लेकिन नाश्ते देखते ही दिव्या का नाक भौं सिकोड़ लिए और जिद करके बैठ गई कि उसे तो आलू के पराठे ही खाने। यह देखकर एक बार मेघा के मन में आया कि कह दे कि अपने आप ही बनाकर खा लो, इतना तो आता ही होगा। आखिर शादी के लिए लड़के जो देखे जाने लगे हैं। पर फिर उसने सोचा कि कौन दिव्या के मुंह लगे, उसे बोलने की तो तमीज़ है ही नहीं। यह सोचकर मेघा ने कहा, दिव्या अभी तो नाश्ता बना है, वे खा लो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जब तबीयत ठीक लगेगी तो बना दूंगी। क्यों आपको पराठे बनाते ही क्या? किसके लिए लेकर आए हैं आपको यहाँ पर? मुझे तो अभी पराठे खाने हैं और आप अभी बना कर दोगी, दिव्या जिद करते हुए बोली। पर मेघा ने साफ इनकार कर दिया। मेरी तबीयत ठीक नहीं होती तो मैं बनाती ही हूँ ना, कभी किसी काम के लिए इनकार तो नहीं किया। और आज बकाई तबीयत ठीक नहीं है, आज तो मुझसे नहीं बनेंगे। दिव्या क्यों जिद कर रही है? पोहे खा लेना, जब मेघा की तबीयत ठीक होगी तो पराठे बनाकर दे देगी। और तुझे ज़्यादा ही की खाने की इच्छा है तो बना ले, क्या बच्चा जैसे जिद किए जा रही है? तभी सुमेश का कहना दिव्या को अखर गया। उसने बदतमीजी से कहा, लेकिन इन सब भाई, तुझे नाचना है तो तू नाच अपनी बीवी के इशारों पर, हमें नाचने की शौक नहीं। पर घर का काम करते ही इनकी तबीयत खराब हो जाती, लेकिन अपने मायके वालों से बात करनी हो तो कैसे हंस? तुझे दर्द नहीं आ रही है? मम्मी मुझे काम करवाओगी, कम से कम मायके में तो आराम करने दो। कल को ससुराल में तो ऐसे की तैसी, तेरे ससुराल की ऐसी कामचोर रही तो ससुराल से भी लौटकर वापस ही आएगी और हमारी छाती पे मूंग डलेगी। तेरे चक्कर में मैं तो बेटे बहू से और बुरी हो रही हूँ।